वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दास हरमीत सिंह खानपुरी, प्रेसिडेंट ज्ञान रतन फाउंडेशन। इस महामारी के तौर पर जिथे सरकारां बिल्कुल फेल हो गई, उत्ते सरदार बाहर आ गए। जेड़े टाइम तो सानू कहा गया 2% का आतंकवादी उग्रवादी खालिस्तानी, वो अज फिर अपना सारा का सारा सब कुछ ला के कर रहे। हाँ, मेरा रेजिडेंस है जिधर ऑक्सीजन फिलिंग कंसंट्रेटर सेवा 2-2 घंटे के बाद हर एक घर में जाती है। सैनिटाइज करने के बाद पूरी रसद की सेवा, दवाइयों की सेवा, अंदर मास्क की सेवा, और अगर भगवान ना करे किसी का देहांत हो जाता है, उसके लिए उनको वहाँ पे पहुँचाने तक की, अगर उनके पास दाह संस्कार के पैसे ना हो तो वो भी मुहैया कराने की सेवा। गुस्सा सिर्फ इस चीज़ का आता है कि ये सब कुछ करने के बाद भी सरकार अपना कोई काम पूरी तरह नहीं कर रही। इतनी निकम्मी सरकार, जिंदगी में मेरी 45 साल की उम्र होगी मगर मैं अभी इंजेक्शन लगाने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ महीने रह गए हैं। वो बिना इंजेक्शन लगाए काम कर रहे हैं और खुद 1.5 लाख के इंजेक्शन लगा के घर के अंदर बैठे प्राइवेट जेटों में घूम रहे। समझ नहीं आ रही क्या सेवा हो रही क्या नहीं हो रही। मेरे साथ ये सारे लड़के खड़े हैं जो अपनी जान हथेली पे लगा के बैठे हैं। अंगद, गोल्डी, प्रतीत, ये मेरे ये बाबू, अपने चाचा सन्नी, पीछे पवन, गाड़ियां हम अपनी यूज कर रहे हैं और फिर भी सिलेंडर रोके जा रहे हैं। ना सिलेंडर दे सकते हैं ना भर सकते हैं, और जो से हमारे पास है वो भी लेने को तैयार है। ये सिलेंडर कईयों के पड़े हैं, सामने देखो क्या है, सुन के देखो, व्यथा का पता लगता है। एक सिलेंडर 30-30 हजार के लोग बेच रहे हैं। एक दवाई का पता 16-16 हजार का। शर्म आनी चाहिए। हमारे को ना दो कुछ, सिर्फ इन काला बाजारियों को रोक लो, तब भी संगत को बहुत राहत मिल जाएगी। सुबह कहाँ होती है रात कहाँ होती है समझ नहीं आ रहा। अपने हाथ में 5 से 6 जाने देख चुका हूँ जाते हुए, 16 संस्कार कर चुका हूँ। मेरे खुद की बेटी सकरमता, मगर फिर भी घर वाले उनका ध्यान रख रहे हैं, हम संगत का रख रहे हैं, मगर फिर भी जब भी देखो रोकने में मिनट नहीं लगाते। कल ये लड़के बैठे हैं मेरे साथ, सेवा लगा के आ रहे हैं, पुलिस वालों ने इतनी तशद्दद गिरी। ये पीछे शादीपुर के पास रोक के, जी तुम ठीक नहीं कर रहे। क्या नहीं ठीक कर रहे? पुलिस वाले क्या कर रहे हैं सिवाय लाठी चलाने के? शर्म आनी चाहिए सरकार को भी, बेशक केंद्र की हो बेशक राज्य की हो। हमारे को कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे से, सिर्फ हमारे को काम करने दो, हमारे लिए वही बहुत है। कानून तुम्हारा 250 बेड हम गुरुद्वारे में दे रहे हैं, अभी तक शुरू नहीं कर पा रहे। घर के अंदर अगर करो तो पुलिस आके देखती है क्या कर रहे हो। इधर उधर के देखो, बाहर जाके, अभी बाहर जो खड़े हैं इनको खाना खिलाओ। अगर एक गुरुद्वारा दिल्ली में बंद हो गया, 10 लाख बंदे एक रात रोटी से बेरूम हो जाएंगे। अगर किसी सरकार के गुत्ते में जोर है पूरा करने को, आओ सामने। और तुम लोग हमारे को बुरा बोलते हो, हमारी पगड़ी को उछालते हो, हमारी पगड़ी पे टिप्पणी करते हो। अभी तक सिंघू बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, मैं भी 3.5 महीने उधर रह के आया हूँ। बुरा हाल कर दिया सबका, मगर वो अपनी जगह पे डटे हैं, हम अपनी जगह पे डटे हैं। एक बात कह दें, जहाँ सरकारें फेल होंगी वहाँ सरदार शुरू होंगे, और ये तब तक रहेंगे जब तक हमारी जान में जान रहेगी। जब तक रहेंगे तब तक करेंगे सेवा, हमारी खून में DNA में। गुरु नानक ने बोला करने को, हम करेंगे। बेशक मोदी आ जाए, शाह आ जाए, ईरानी आ जाए, टिरानी आ जाए, पुरानी आ जाए, जो मर्जी आए, लाना साला अंदर करो, बंद करो। हमारे को कोई हमारे को बाहर रखोगे हम करेंगे सेवा, अंदर जाओगे शोर मचाएंगे। जो तुम्हारा दिल करना करो, मगर सेवा करो। या तो यहाँ पे सबको ठीक तरह देखो, नहीं तो सेवा लगाने दो, तंग मत करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जैसे कोरोना काल में ज्यादा दिक्कत होती है तो सिख कौम सबसे आगे बढ़ रही है इस टाइम। तो सिख कौम को जैसे कई जगह रोका जा रहा है कि भाई मत करो ये, जैसे आप घर में कर रहे हो, कई जनों को मना कर रहे हैं। वो सेवा अपनी तरफ से अपने जेब से लगा के कर रहे हैं, लेकिन उनको भी मना कर रहे हैं कि भाई मत करो सेवा। तो ये इसका क्या, वो क्या सेवा को मना कर देंगे? पैसे लगाने से मना करेंगे? पैसा ले जाओ, हम अपने मन से करेंगे। मन लगाने से मना करेंगे, हम तन से करेंगे। तन के लिए तो एक ही जगह काल कोठरी बंद करो सबको। आज 2% 100% को खाना खिलाने की हिम्मत रख रहा है
सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान कहेगा भारत में नहीं, सारी दुनिया में। बीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से सिख कम्युनिटी इज द मोस्ट जेनरस कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। द मोस्ट जेनरस कम्युनिटी इज सिख कम्युनिटी एंड वी आर बीइंग टारगेटेड एंड इफ वी आस्क व्हाई, उनके पास कोई आंसर नहीं है। बिकॉज दे आर ट्राइंग टू मेक अ difference, they're trying to create a difference, they're trying to create a competition between तिरंगा and निशान साहब। कांग्रेस ने हमारा दिल तोड़ दिया हर मंदिर गिरा के, बीजेपी ने हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारे निशान साहब को झंडा कह के। जिस निशान साहब को हम गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को मत्था टेकने के बाद परिक्रमा करते हैं, मत्था टेकते हैं, इन्होंने झंडा कह के कर दिया। शर्म आती है उन सारे के सारे काउंसलरों पे, सारे के सारे मंत्रियों पे, सारे के सारे उन बंदों के जो बीजेपी के साथ पगड़ी बांध के बैठे हुए हैं, हाथ पे धागे बांध के। शर्म करो सालो, अगर सिख हो तो सिखों के साथ खड़े हो, सेवा करो, चाकरी ना करो उनकी। शर्म नहीं आती इनको, साले उनकी चाकरियों में लगे हुए हैं, अपना डीएनए भूल गए ये लोग। आज एक एक गुरुद्वारे के अंदर जो सेवा हो रही है उसको कॉपी कवर करो, जाके पता लगेगा क्या क्या कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। घर हो घर से चलाएंगे, गुरुद्वारा हो गुरुद्वारे से चलाएंगे, जेल में डालोगे जेल से शुरू करेंगे, जो करना करो, कोई नहीं। जब तक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का सिर पे आता है, डर खतरा किसी का नहीं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास तजिंदर सिंह गोल्डी। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि पिछले लॉकडाउन में जब 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था 2020 में, उस दिन से ज्ञान रतन फाउंडेशन की सेवा निरंतर जारी है, पिछले साल से निरंतर जारी और एक दिन भी नहीं रुकी। हमने यहाँ से राशन की सेवा शुरुआत की थी गुरुद्वारा मोती पहाड़ी से, उसके बाद पुलिस वाले तंग कर रहे थे तो हमने यहाँ से घर से शुरू कर दी, क्योंकि जैसे हम पाजी ने पहले बताया कि पुलिस वाले हमें बहुत तंग कर रहे थे, तो हमने उसके बाद इसको यहाँ पे घर पे लिया है। पाजी के घर से 32/2 ईस्ट पटेल नगर से उसी दिन से लगातार हम राशन की सेवा करते जा रहे हैं और निरंतर लोगों को, जिन लोगों को ज़रूरत पड़ती है राशन की, दवाइयों की, किसी भी प्रकार की, आज हम ऑक्सीजन तक की सेवा कर रहे हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं चाहूँगा कि लोग भी इस सेवा के अंदर भागीदार बने, हमारे साथ जुड़े और मिलजुल कर सेवा करें। थैंक यू सो मच। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये ज्ञान संस्था, ज्ञान रतन संस्था फाउंडेशन आज इतनी सेवा कर रही है कि मैं बता नहीं सकता। मैंने सुना था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से आके देखा है कि ये आज दवाइयाँ, मास्क, दालें, चावल, आटा, ये ऑटोमेटिक ही आज मैंने कम से कम यहाँ कई लेडीज़ आई, सबको अपने हाथों से सेवा करवाई और दिया, सबको राशन दिया घर का। और यहाँ ऑक्सीजन लोग ब्लैक में 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब मैंने देखा सिंह साहब को, ये फ्री में कर रहे हैं, फ्री सेवा कर रहे हैं और रातों दिन खून पसीना एक करके लगे हुए हैं। आज मेरा दिल गदगद हो गया और मैं एक छोटी सी संदेश देना चाहता हूँ अब सब भाइयों बहनों को कि जो भी आदमी सेवा करना चाहे, जिस तरीके से करना चाहे, तन से, मन से, धन से, ये दरवाजे उसके लिए सदा खुले हैं और कभी भी आपको सेवा का हमें मौका मिले तो हम भी तत्पर पे खड़े हैं। किसी भी प्रकार की सेवा हो, चाहे दवाइयों की हो, चाहे राशन की हो, हम फिर भी उनके साथ में खड़े हैं। मैं थैंक्स गोल्ड भाई का करना चाहता हूँ, गोल्डी जी का, जिन्होंने मेरे को 1 मिनट में फ़ोन करा और जो जैसे मैं वैसे तो इनसे काफ़ी टाइम से सोच रहा था मिलने के लिए, लेकिन मेरे को मौका नहीं लग रहा था, लेकिन आज पता नहीं वाहेगुरु की कृपा हुई, आज इस मौकाम पे ऐसी जगह मिले हैं जहाँ हम सुबह दोपहर से लेके शाम तक हो गई, रात तक हो गई, सेवा पे लगे हुए हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।